नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पर हमें 40 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल थी कि बिजनेस करना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, कौन सा काम कर सकता हूँ, क्या काम सुटेबल रहेगा, आगे फाइनेंशियल स्थिति, फैमिली वाइज स्थिति, हर जो चीज मैं आपको देख कर बता सकता हूँ मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप अपना काम कर सकते हैं, आपके हाथ में अपना व्यापार 110% चलेगा। क्यों चलेगा? देखिए, इतना बड़ा मनी ट्रायंगल बहुत शुभ होता है और हाथ में कोई राहु रेखा नहीं है। देखिए, कमाल की बात है। देखिए, छोटी छोटी मंगल रेखा आपको डे लाइफ प्रॉब्लम देंगे, इसके उपाय दे दूंगा तो ये खत्म हो जाएंगी। तो मान सकते हैं कि हाथ में राहु रेखा भी नहीं है, इतना बड़ा मनी ट्रायंगल भी है। गुरुदेव मजबूत हैं, बुधदेव मजबूत हैं, मंगल, चंद्र, शुक्र मजबूती है हाथ में। मान सकते हैं हाथ काफी मजबूत है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब भी करे तो भी जॉब से बड़ा पैसा कमा ले, और अगर बिजनेस करना चाहे तो वो आपकी इच्छा रहेगी। मैं मान के चल सकता हूँ आपके हाथ में कौन सा व्यापार चल जाएगा। देखिए, आपके हाथ में कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम 110% चलेगा। टीचिंग, लोगों को पढ़ाना, मोटिवेट करना, वो काम चल जाएगा। लग्जरियस चीजों के काम, जो ब्रांडेड कपड़े बेचना, लग्जरियस परफ्यूम्स बेचना, जो ब्रांडेड चीज होती है, महंगी चीज होती है, उनका सारा काम चल जाएगा। और चंद्र यानी मन के कारक होते हैं, तो जिसमें व्यक्ति को मन से शांति मिलती हो, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क हो गया, या फिर जो व्यक्ति फन लव के लिए करता है वो वाले कार्य कर सकते हैं। इस तरह का बिजनेस चल जाएगा। मंगल बढ़िया है तो कोर्ट कचहरी के जितने काम होते हैं, जैसे कि कचहरी में बैठना, या फिर वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग करवा लेना, या फिर क्रिमिनल केस सॉल्व करवा देना, इस तरह के कार्य भी कर सकते हैं। बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं, सबको पता है। तो व्यापार, हर तरह का व्यापार चल सकता है। गारमेंट्स का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रॉपर्टी डीलिंग, सब चल जाएगा। जो भी आपके हाथ में सब बढ़िया चलेगा। बस लोहे से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा और सरकार से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, वो कार्य आपको नुकसान देंगे। लोहा और सरकार, ये दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आयरन, जैसे कि सरिया का काम हो गया, फिर स्टील का कार्य हो गया, ये कार्य मत कीजिएगा। और सरकार से जुड़ा, जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि सरकारी ठेके लेना, ये दो कार्य नहीं करना। इसके अलावा सारे कार्य चल जाएंगे। मनी ट्रायंगल है तो पैसा अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। जीवन रेखा 2 फुट में अगर टूटी है तो जीवन रेखा के अंत में यानी संतान द्वारा सेवा रहेगी। और ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी होगी। जिस भी पर्पज से ट्रैवल करेंगे वो सारे जो आपके पर्पज रहेंगे वो पूर्ण हो जाएंगे ट्रैवल करने पर। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक अच्छी सी बिजनेस लाइन में चलिए। तो बिजनेस है आपके हाथ में, बिजनेस कर सकते हैं। किस तरह का बिजनेस बढ़िया चलेगा? हेल्थ लाइन जिसको कहा जाता है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या भी नहीं आएगी। जिस तरह का स्वास्थ्य है ऐसा ही चलता रहेगा। इसको और मजबूत करने के लिए आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाली समय ज़्यादा हो तो जिम जा सकते हैं, उससे भी फायदा मिलेगा। जीवन रेखा मजबूत है तो परमात्मा ने आपको जितना भी जीवन दिया है सब सुखपूर्ण हो जाएगा। इसको और मजबूत करने के लिए, जीवन रेखा की शक्ति को और मजबूत करने के लिए जो मंत्र होता है वो आपको दे दूंगा। और अगर आप अपना जीवन और सुखद बनाना चाहते हैं तो दक्षिणा करना स्टार्ट कीजिए, दान करना स्टार्ट कीजिए, लोगों की आगे बढ़कर मदद करना स्टार्ट कीजिए, समाज सेवा करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये दान कीजिए, किसी को खाने को कुछ दीजिए। इससे जीवन रेखा मजबूत होगी, भाग्य मजबूत होगा, प्रबंध की सीधी कृपा बरसेगी। और जो आपकी इच्छा पूर्ति रह गई है, जो आप करना चाहते लेकिन नहीं कर पा रहे, वो चीज़ जीवन में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर सूर्य पर मैं देख पा रहा हूँ सूर्य रेखा है, लेकिन सूर्यदेव दबे हुए हैं। जब सूर्यदेव दब जाते हैं तो सफलता तो मिलती है, लेकिन बहुत समय बाद। मान सकते हैं जब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, खेती वाली बात होती है। ऐसे समय पर अगर सफलता मिलेगी कि जब आप उसको सफलता कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, तो ये चीज़ रहेगी। वैसे सफलता मिल भी चुकी होगी, बट ये है सफलता लेट मिलेगी तो सूर्यदेव के आपको उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा। शिक्षा रेखा भी है हाथ में। जब शिक्षा रेखा हाथ में इस प्रकार होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में सबसे पहला किसी एक टॉपिक पर डीप स्टडी करने वाले होते हैं। हमेशा एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं। आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन जो आपका ज्ञान है वो अपनों से ज़्यादा दूसरों के काम आता है। और जितना भी आप लोगों को ज्ञान देंगे, एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, वो हमेशा उनके काम आएगी। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर दुश्मन भी आपके पास आके बैठ जाए तो आपसे गलत सलाह नहीं देंगे। हमेशा सबका भला चाहते हैं, भला सोचते हैं और गलत सलाह कभी नहीं देते। और आपसे जो छोटे लोग होंगे, बुढ़ापे में आपसे पूछ कर काम करना पसंद करेंगे। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर, समाज के बहुत अच्छे एक समझदार व्यक्ति आप कहलाएंगे। ये रेखा आपके इस नेचर को प्रकाश डाल रही है। यहाँ पर सूर्य पर ये वी का साइन, फोर्थ का साइन बना हुआ है, तो एडजेंट सफलता मिलती है, हैप्पी एंडिंग वाली बात होती है। व्यक्ति बुढ़ापे की तरह सफल हो जाता है और फिर व्यक्ति अपने जीवन के गए संघर्षों को सोचकर खुश होता है। बुध पर एक सीधी खड़ी लाइन है। ये जब बुध पर एक सीधी खड़ी लाइन होती है तो संतान सुख मिलता है, अपनी वाणी पर पूरा काबू होता है, अपने लिए निर्णय सही जाते हैं। और मेहनत तो देखिए रहती है, लेकिन मान के चलिएगा कि वाणी पर पूरा काबू रहेगा। अपने गुरुजनों का एवं अपने बड़े जनों का मान सम्मान अपनी बड़े करते हैं। ये चीज़ आपकी मैं ये चीज़ आपके हाथ में मैं आपकी बुध पर सीधी खड़ी लाइन द्वारा देख पा रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं जब पर, यहाँ पर देख पा रहे हैं अंगूठे पर इस प्रकार ये का साइन बंधा हुआ है, लेकिन पूर्ण नहीं बना है। तो पैसे के मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। पैसा अच्छा आएगा लेकिन बचेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। तो पैसे के मैनेजमेंट दिक्कत आ सकती है, इसी का खास ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अंगूठा आपका सही है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले करने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं शुक्र पर आड़ी रेखा है। ये आपको पारिवारिक समस्या देंगी, परिवार में समस्या रहेंगी, 100% रहेंगी। व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रहती है। अगर पारिवारिक समस्या नहीं रहती तो मित्रों और रिश्तेदारों से समस्या रहती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठाने के भी पूरे योग हैं आपके हाथ में। शुक्रदेव अच्छी अवस्था में तो आलीशान घर में रहने का मौका मिलेगा। सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें अवेलेबल होंगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति का बड़ा पैसा
लग्जरियस चीज़ों पे खर्च होता है, जैसे गाड़ी ले ली, कार ले ली, जैसे कि गाड़ी ले ली, एसी लगवा लिया, जो लग्जरियस चीज़ें होती है जिससे व्यक्ति को सुकून मिलता है, सुख शांति मिलती है, उन चीज़ों पे पैसा ज़्यादा खर्च होता है। व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है, लेकिन जो माया होती है, देखिए मोह जिसे कहते हैं, मोह माया व्यक्ति को बांध के रखती है, अध्यात्म की ओर जाने नहीं देती। चंद्र पर ये रेखा व्यक्ति को ट्रैवल अच्छा खासा करवाती है, ट्रैवलिंग अच्छा खासा करेंगे और नेगेटिव फीलिंग आने के भी हाथ में योग हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ, मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, कहीं कोई बुरा ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरे साथ फ्रॉड स्कैम ना हो जाए। ऐसी जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स वाली बातें वो जीवन में रहती हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मंगल पर ये रेखा भी है। देखिए जब भारी मंगल पर ये रेखा होती है तो आप इस बात को एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बाहर की लड़ाई झगड़े बेफिजूल के झगड़ों से, कहीं दो जने लड़ रहे हो तो आपको जाकर बीच में नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में बेफिजूल की लड़ाई झगड़ों से नुकसान है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जब भारी मंगल हाथ में होता है तो व्यक्ति को अपने कार्य से कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ता है। चाहे आप मान सकते हैं छोटे कार्य से जाएँ, एक चालान भरने चले जाएँ कचहरी में, कोर्ट में, लेकिन कोर्ट कचहरी का केस पड़ता ज़रूर है। खास ध्यान रखिएगा, छोटा पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा, लेकिन देखिए बड़ा तो जाएगा नहीं। चालान भरने के हिसाब से या फिर कुछ छोटे-मोटे काम से जाएँगे, तो ये केस भी आपके जिम्मे रहेंगे। और देखिए, ये गुप्त शत्रुओं से हानि के योग भी निर्मित करता है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के ऐसे बहुत सारे शत्रु होते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा वो कौन है। मतलब जो अंदर ही अंदर आपसे मान सकते हैं आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, और ऐसे लोग आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग हैं, चाहे अपनी बातों द्वारा, चाहे आपकी बुराई द्वारा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से हानि रहेगी समाज में। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी, देखिए मैं आपके किसी पर्सनल रिलेशन पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कभी भी व्यक्ति को मित्रों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने ज़्यादातर केस में देखा कि मित्र ही व्यक्ति के आस्तीन के साफ निकलते हैं। यहाँ पर मंगल पर देख पा रहा हूँ ये आड़ी रेखाएं, तो गुस्से की समस्या, बड़बोलापन, कहीं न कहीं फिजिकल एनर्जी में कमी होना, जल्दी थकान महसूस होना, ये चीज़ व्यक्ति में रहती है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। ये जैसा मंगल है आपके हाथ में, आपको बुढ़ापे के अंदर आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो जैसे आप 40 वर्ष के हो गए हैं, तो आपको अभी से ही जिम जाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर ही घुटनों की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज और कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बुढ़ापे में समस्या ना आए, आपके घुटने दर्द ना करें या फिर कमर ना झुके, इसके लिए आप अभी से जिम जा सकते हैं तो जाइए, और अगर नहीं जा सकते तो घर पे एक्सरसाइज कीजिए। गुरु पर ये रेखा आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देगी, जीवन में हमेशा कंटिन्यूअस ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ने के मौके आपको बारंबार मिलते रहेंगे। समाज सेवा जितनी करते हैं, इस साइन का प्रभाव और उतना बढ़ेगा और आपको जीवन में खुद की पर्सनल ग्रोथ मिलेगी। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार अर्जुन से कहा था, मैंने सुना था ये, ऐसे व्यक्ति कि दान देने का जो असली लाभ होता है हमेशा दानी को होता है, जो दान देता है, दान पाने वाले को नहीं। तो दान जितना देंगे, दक्षिणा जितना देंगे, उतना आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी शनि रेखा है, शनि पर्वत दबे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको जैसे बताया, शनिदेव लोहे के कारक माने जाते हैं, तो लोहे से जुड़ा बिज़नेस करने से बचिएगा। शनि पर्वत पर एक सुंदर सी भाग्य रेखा भी है। ये शिक्षा रेखा 2-2 है। शिक्षा रेखा जब 2-2 होती है तो व्यक्ति को शिक्षा के नाम पर घमंड होता है। अपनी पर्सनल जानकारी पर घमंड होता है कि मुझे जानकारी मैं किसी को नहीं बताऊँगा। बाकी शनि पर ये रेखा जब होती है तो कहीं न कहीं ये रेखा आपको बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमा कर देगी। संतान का लायक निकलना, संतान द्वारा पैसा अच्छा घर में आना, ये योग हाथ में बनेंगे। जो आपकी पिंकी फिंगर है ये उँगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है। ये आपको बहुत ही शुभ प्रभाव देगी। किस प्रकार के? ये आपको प्रभाव देगी इस प्रकार के कि आपको पैसा बचेगा। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। हाँ जी, पैसा बचेगा, पैसा आएगा तो बचेगा भी। इन्वेस्टमेंट के मामले में आप हमेशा टॉप पर रहेंगे। आपको अच्छे से पता है कि मुझे कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना स्टॉक मार्केट में लगाना है, कितना गोल्ड बॉन्ड प्रॉपर्टी में देना है। हर चीज़ का एक वेल कंबाइंड आपका स्ट्रक्चर है कि इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा शेयर में लगाना है। हर चीज़ की प्रॉपर जानकारी है। तो ये कार्य करके आपको लाभ 110% मिलेगा। अपना तो अपना, औरों का पैसा इन्वेस्ट करके भी आप लाभ कमा पाएंगे। तो इसे आपके हाथ में मैं आपकी पिंकी फिंगर द्वारा देख पा रहा हूँ। सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी चली गई है तो जोखिम भरे कार्य में मजा आता है। जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है व्यक्ति वहीं सबसे पहले आगे चला जाता है, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा आप वहीं पर पैसा लगाएंगे और वहाँ पर बड़ा लाभ कमाएंगे। 110% कमाएंगे। आपकी जेब में लाख 10 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता। रिस्क लेने से नहीं डरते और ना रिस्क लेने से पीछे हटे हैं आज तक, ना आगे हटेंगे। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। बाकी आपकी जो उंगलियां हैं, उंगलियों के 12 फ्लैंज पर जो राशियाँ होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 की 12 राशियाँ सही हैं। जब भी आपके ग्रह इन राशियों में गोचर करेंगे आपको इनका शुभ लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मणिबंध पर 2 रेखा कहीं न कहीं मोक्ष के अधिकारी हैं। अगर कर्म साफ रखे तो मोक्ष का अधिकार मिल जाएगा आपको। बाकी सुबह-सुबह उठकर, सुबह-सुबह से मेरा मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4:10 के आस-पास का होता है, उस समय उठकर अगर ऐसा व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है, एकदम परमात्मा में खो जाता है, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है या फिर कोई मंत्र जो आपको मंत्र अच्छा लगता हो, जिस भी भगवान में आपका विश्वास हो, उस मंत्र का जाप करता है, हमेशा अपने इष्ट देव को ध्यान करता है और हमेशा एक सात्विक जीवन जीता है, तो मोक्ष का अधिकारी होता है, मुक्ति का अधिकारी होता है और जीवन में सात्विकता, सार्थकता
और संपन्नता मिलती है। तो जीवन रेखा आपकी इस प्रकार की है कि आपको 36 वर्ष में हल्का सा नुकसान गया होगा, थोड़ा बहुत नुकसान या फिर 1-2 महीने के लिए आप संघर्ष में आए होंगे। यहाँ पर 40वें वर्ष के आसपास आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ा गई है। ये इस ऐसे समय है कि यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा आपको पैसा नहीं लगाना है कहीं पर भी। स्टॉक मार्केट हो गया, फिर कोई नया बिज़नेस हो गया, वहाँ आपको पैसा नहीं लगाना है। उसके बाद भाग्य रेखा मजबूत हुई है, तो देखिए भाग्य रेखा अच्छी नहीं है। भाग्य रेखा को मजबूत करने के जो उपाय होते हैं आपको दे दूँगा मैं। सूर्य रेखा भी यहाँ पर टूट गई है, सूर्य रेखा को मजबूत करने के भी आपको उपाय मैं दे दूँगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की लेट ये थी, हाथ में मजबूती है। अगर उपाय करते रहे तो 2 से 3 साल के अंदर अपना बिज़नेस बना लेंगे। इसके साथ-साथ हाथ में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझे किस-किस चीज़ के ऊपर देने रहेंगे, आपको मुझे देने रहेंगे यहाँ पर पारिवारिक समस्याओं के उपाय, थोड़ी बहुत राहु रेखाओं के उपाय, दबे हुए शनि ग्रह के उपाय, सूर्यदेव भी हल्के से दब गए इसके उपाय, बस और कोई उपाय नहीं देने, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय। देखिए मैं डेली काफ़ी लोगों का चीज़ करता हूँ, तो मुझे पता नहीं लगा कि मुझे किसको कौन सा उपाय देना है। तो आप मुझे वीडियो देखने में तुरंत लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन 5 चीज़ के उपाय दे दीजिए। बाकी आपके हाथ में मेरी तरफ से आपका हाथ ओके है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो समस्या है उसके आपको उपाय दे दूँगा, वो करते रहेंगे तो अच्छा लाभ मिल जाएगा। 110% मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। इसके बाद भी कोई डाउट करे जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।